नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। और मैं हूँ अनुज सारस्वत, आपको सुना रहा हूँ अपनी एक स्वरचित रचना श्रवण कुमार। बेटा, 3 साल हो गए हैं, कब आएगा तू घर? अपने मेजर को बोलना छुट्टी के लिए। सुखवीर की माँ ने फोन पर अपने पैरामिलिट्री फोर्स में भर्ती बेटे से कहा, माँ आ जाऊंगा, अभी मेरी ड्यूटी हरिद्वार महाकुंभ में लगी 1 महीने के लिए। कुंभ का नाम सुनते ही माँ की आंखें चमक उठी और बोली, बेटा ये तो बहुत अच्छा है, तू जरूर स्नान कर लेना। ऐसा संयोग नहीं मिलता, मेरा तो शरीर साथ नहीं देता। तू नहा लेगा तो लगेगा मैंने ही स्नान कर लिया है। अरे माँ कोई नहीं, आपको बुला लूंगा। अच्छा माँ रखता हूँ, ज्यादा बात नहीं कर सकता ड्यूटी पर। इतना कहकर सुखवीर ने फोन रख दिया। तभी रिसीवर पर आदेश प्राप्त हुआ, बीटा 1 टुकड़ी रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, और सभी सैनिक अपनी पूरी कर्तव्य निष्ठा से सेवा दें। आदेश सुनते ही सुखवीर स्टेशन की तरफ चल पड़ा ड्यूटी के लिए। गाड़ी आई, भीड़ उतरने लगी। S1 कोच के आगे बाहर बहुत भीड़ थी। सारे यात्री निकल गए थे, पर वहां भीड़ जमा थी। प्रशासन को भीड़ नहीं रखनी थी ताकि दूसरी गाड़ियों की भीड़ को भी कंट्रोल किया जा सके। सुखवीर वहां गया तो देखा करीब 40-50 वयोवृद्ध महिलाएं और पुरुष वहां थे, जो बड़ी मुश्किल से कोच से उतरे थे और चलने में लगभग असमर्थ थे। स्टेशन पर व्हील चेयर खत्म हो चुकी थी यात्रियों के लिए। सुखवीर ने जब यह दृश्य देखा तो तुरंत रिसीवर पर संदेश दिया कि बीटा 1 के सारे 70 सैनिक S1 कोच के सामने मिले। पल भर में 70 सैनिक वहां पहुंच चुके थे। सुखवीर ने तुरंत उन वयोवृद्ध लोगों में से एक महिला को गोदी में उठा लिया। बाकी सैनिक इशारा समझ चुके थे। सभी सैनिकों ने एक एक करके सबको उठाया और स्टेशन से बाहर ले जाने लगे। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? सुखवीर ने जिस महिला को उठा रखा था उसने पूछा। माताजी मेरा नाम सुखवीर है। बेटा तुम्हारे जैसी औलाद सबको दे भगवान। हम लोग तो चिंता में ही पड़ गए थे, जैसे तैसे तो चढ़े थे, लेकिन यहाँ बहुत भीड़ होने से घबरा गए। अब हम वृद्धाश्रम में रहते हैं। बेटा जीवन के बाकी बचे दिन वहीं काट रहे। इसी दौरान कुंभ पड़ गया तो सोचा गंगा मैया का आशीर्वाद ले लें। अपनी औलाद तो अपनी रही नहीं बेटा, तुम जुग जुग जियो। इतना कहते हुए उसकी आंखें भर आईं। तब सुखवीर बोला, आप चिंता ना करें माताजी, आपको स्नान कराने की व्यवस्था हमारी है अब। तब सब लोगों को बाहर निकालने के बाद अपने मेजर से बात करके गाड़ी का इंतजाम कराया और हर की पौड़ी पर सब लोगों को सुरक्षित स्नान की व्यवस्था कराया। सारे वो लोग उन सैनिकों के सर पर हाथ रखकर खूब आशीर्वाद दे रहे थे, यही कहकर कि सबको ऐसी औलाद मिले। मेलाधिकारी को जब यह मालूम हुआ तो उन्होंने सुखवीर को बुलाकर सम्मानित किया और स्टेशन पर उसकी ड्यूटी को उन सभी बटालियन के साथ शिफ्ट किया। एक्स्ट्रा व्हील चेयर का इंतजाम भी कराया। शाम को सुखवीर ने फोन पर अपनी माताजी को सारी बात बताई। तब माताजी ने कहा, बेटा अब तुझे कुंभ नहाने की जरूरत नहीं है, तूने तो हजारों कुंभों का स्नान कर लिया है और तू मेरा नहीं उन सभी माताओं का बेटा है। मानव सेवा, निष्काम सेवा सभी सेवाओं से बड़ी है, इससे बड़ा धन कुछ नहीं। अरे नहीं माँ, यह तो मेरी ड्यूटी थी। इतना कहकर बात को हल्के में लिया सुखवीर ने और चल पड़ा अगली शिफ्ट के लिए। अगले दिन सारे मीडिया में फोटो छपी जिसमें सुखवीर सबसे आगे माताजी को उठाए, बाकी सैनिक पीछे सबको उठाए चल रहे थे और स्लोगन था, श्रवण कुमार सैनिक। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे अनुज सारस्वत की आवाज में स्वरचित रचना श्रवण कुमार। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।